तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लुक वेब सीरीज जगन्य गदर के यहाँ पर पार्ट 1 और एपिसोड 2 के स्टोरी लाइन के बारे में। तो कहानी यहाँ पर फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है, जहाँ पर है ना निशा और उसका पति यहाँ पर सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। और वो है ना शॉपिंग करने के बाद अपने घर सामान लेके जा रहे रहते हैं, लेकिन यहाँ पर है ना उदय अंकल है ना उनके यहाँ पर एक वर्कर काम करता है जिसका नाम है संजय। तो है ना वो है ना निशा को यहाँ पर सामान ले आने से रोक देता है और बोलता है कि पहले आपको यहाँ पर बिल दिखाना होगा जब भी आप ये सामान ले जाएंगे। तो निशा बोलती है कि तुम हमसे बिल मांगोगे। भाई निशा का पति भी गुस्से में आके उससे बोलता है कि तू इनसे बिल मांगेगा, तुझे पता है ना ये किसकी बेटी है। तो संजय बोलता है हाँ मुझे पता है, लेकिन है ना अंकल ने यहाँ पर मुझे साफ साफ बोला है कि जब तक कोई भी बिल नहीं दिखाएगा बिना सामान ले जाए, तो सामान का बिल नहीं दिखाएगा मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर है ना जो निशा का पति रहता है ना वो है ना संजय को थप्पड़ मार देता है और संजय को भी काफी गुस्सा आता है। वो बोतल उठा के यहाँ पर है ना निशा के पति के ऊपर मारने ही वाला रहता है। इतने में ना यहाँ पर जगदीश अंकल रोक लेते और बोलते हैं कि बेटा तू काहे के लिए इतना गुस्सा हो रही है, तू जा काम कर, मैं है ना इनसे बात करता हूँ। तो जगदीश बोलता हैगा यहाँ पर निशा के पति से कि सुनो, यहाँ पर है ना उदय भाई ने हमसे साफ साफ बोला हैगा कि कोई भी व्यक्ति हो बिना बिल के सामान नहीं लेके जाएगा। तो निशा यहाँ पर गुस्से में जाती है, उसका पति भी, और वो सामान की ट्रॉली वहीं छोड़ के घर चले जाते हैं। और घर पर है ना अपने पापा से डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि आपने यहाँ पर अपनी दुकान से सामान ले जाने को मना कर दिया हैगा। तो है ना यहाँ पर उदय भाई बोलते हैं कि सुनो, मैंने यहाँ पर है ना तुम्हें वार्निंग दी थी कि है ना तुम्हारा पति जब तक काम नहीं करेगा ना मैं उसे यहाँ पर कुछ भी सामान मेरे सुपरमार्केट से ले आने की परमिशन नहीं दूंगा। और ये जब से दुबई से यहाँ आया निकम्मों की तरह तुम्हारे पैसों पे पल रही आएगा, इससे बोलो काम करें। तो निशा बोलती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको पता है ना ये जॉब ढूंढ रहा फिर भी इसे जॉब नहीं मिल रही तो क्या कर सकते हैं। तो उदय भाई बोलते कि मुझे नहीं पता, तुम्हें कुछ भी करना पड़ेगा। तो निशा यहाँ पर गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि एक काम करिए, आप मुझे और मेरे पति को मेरा हिस्सा दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पर उदय भाई बोलते हैं कि सुनो, मैं हिस्सा नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो निशा बोलती है ठीक है आप हिस्सा नहीं देंगे, हम यहाँ पर कोर्ट केस करेंगे और हम कोर्ट से अपना लीगल हिस्सा मांगेंगे। और ऐसा बोल के निशा और उसके पति यहाँ पर चले जाते हैं। वहीं रूपाली ना यहाँ पर है ना संजय को यहाँ पर है ना काम मतलब पढ़ाई में मदद करती है कि मैथ सिखाने में। संजय है ना मन ही मन में ना रूपाली के साथ रोमांस करने के ख्वाब देखने लगता है। फिर ने रूपाली बोलती है कि क्या सोच रहे होगे। तो संजय एकदम से ना ख्वाब से बाहर आता है और फिर है ना रूपाली के पास फ़ोन आ जाता है। तो वो यहाँ पर अपने कमरे में ना कपड़े चेंज करने के लिए जाती है कि तो है ना वहीं संजय भी उसके पीछे पीछे जाता है और गेट के बाहर से है ना रूपाली को देखता है। तो इतने में पीछे से यहाँ पर उदय भाई आ जाते हैं और बोलते हैं कि तू क्या कर रही आएगा। तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैथ्स के डाउट क्लियर करने आया था। तो इतने में रूपाली भी बाहर आ जाती है कि गेट के यहाँ से। तो है ना यहाँ पर रूपाली बोलती पापा क्या हुआ। तो है ना जहाँ पर उदय भाई है ना संजय को 4-5 थप्पड़े खींच के मारते और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर अंदर चेंज कर रही हो और ये बाहर से खड़े होकर देख रहा है। रूपाली भी काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर यहाँ पर उदय भाई है ना संजय को मार मूर के यहाँ पर है ना स्टोर में भेज देते हैं और स्टोर में आने का संजय काफ़ी गुस्से में रहता है। वही है ना फिर रूपाली भी है ना अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है, कुणाल के पास। और यहाँ पर उधर पर है ना रूपाली और यहाँ पर कुणाल के दोनों के बीच रोमांस काफ़ी देर तक चलता ही रहता है। फिर रात में रूपाली अपने घर आती है और अपनी मम्मी से बात करती है कि मेरे को यहाँ पर एक लड़के से प्यार हो चुका है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो इतने में उदय भाई भी आ जाते हैं और बोलते हैं कि कौन है वो लड़का। तो रूपाली बताती है कि मेरे कॉलेज का ही है, कुणाल नाम है, उसके माता पिता नहीं हैंगे, सब सॉरी इसके माता पिता नहीं है, माता गांव में रहती है। तो उससे जात का पूछते हैं यहाँ पर उदय भाई रूपाली से। तो रूपाली बोलती नहीं वो हमारी जात का नहीं है। तो यहाँ पर उदय भाई बोलते हैं कि सुनो, पहली बात तो अपनी जात का नहीं और दूसरी बात वो गरीब है, तो मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। तो रूपाली बोलती है कि पापा मैं उससे प्यार करती हूँ और वैसे भी कुणाल आपकी सुपरमार्केट में मदद कर ही देगा। तो उदय भाई बोलते हैं कि सुपरमार्केट के लिए मैं अकेला हूँगा, तो मैं ना यहाँ पर उस लड़के को भूल जा। तो रूपाली बोलती है कि पापा भूल तो मैं सकती नहीं है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो उदय भाई गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि सुनो, अगर तुम उसे भूल नहीं सकती हो और तुम मेरी मर्जी के बगैर उससे शादी करती हो तो मैं अपनी जायदाद का तुम्हें 1% भी हिस्सा नहीं दूंगा। और ऐसा बोल के उदय भाई यहाँ से निकल जाते हैं। कहानी के दूसरी तरफ यहाँ पर निशा अपने पति को यहाँ पर हॉस्पिटल में भर्ती करती है क्योंकि उसके सीने में दर्द होने लगता है। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि तुम्हें सीने में दर्द कब से हो रही है। तो यहाँ पर निशा का पति बताता है कि करीबन जब मैं दुबई में था ना जब ही मुझे सीने में बीमारी होती थी, लेकिन जब इतना दर्द होता नहीं था, लेकिन आजकल क्या बताऊँ हर कभी ना मेरे सीने में दर्द होने लगता है और मेरी सांस
सांस फूलने लगती है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर है ना रिपोर्ट चेक करते हो, रिपोर्ट में बताते हैं कि तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे हार्ट में एक होल है। तो तुम्हें यहाँ पर उसे के लिए यहाँ पर तुम्हें एक पेस मेकर लगवाना पड़ेगा। उसके लिए करीबन 8 से लेकर 10 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। तो निशा अपने पति से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, ये 8 से 10 लाख रुपए का इंतजाम मैं कैसे भी करूंगी, चाहे लड़ झगड़ के लेने पड़े यहाँ पर कोर्ट में जाके इंसाफ कर लेने पड़े, लेकिन मैं 8 से 10 लाख रुपए का इंतजाम करके रहूंगी और तुम्हारी बीमारी का इलाज मैं करवा के रहूंगी। वहीं अगले दिन की शुरुआत होती है और कुणाल और यहाँ पर रूपाली है ना कार में बैठे रहते हैंगे। तो कुणाल बोलता है कि तुम्हारे पापा ऐसा कैसे कर सकते हैंगे, तुम्हें अपनी जायदाद का 1% भी हिस्सा नहीं देंगे अगर तुम मुझसे शादी कर लेती होगी। तो रूपाली बोलती है कि हाँ। तो कुणाल बोलता है वैसे भी जायदाद तो तुम्हारे दादा की है। तो रूपाली बताती है दादा की थी, लेकिन यहाँ पर मेरे दादा को है ना यहाँ पर समाज सेवा करने का बहुत शौक था, तो उनने जायदाद मेरे पापा को भेज दी और उनको है ना यहाँ पर एक वादा करने को कहा कि आप यहाँ पर मंदिर और धर्मशाला बनवाएंगे। तो इसी चक्कर में ये पूरा अंडर जो पैसा है ना वो मेरे पापा के अंडर में हैगा, और अगर उनकी परमिशन होगी जब भी वो मुझे पैसे देंगे। तो कुणाल बोलता है इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता हैगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सुपरमार्केट में है ना यहाँ पर रूपाली का बार बार फोन आता हैगा उदय भाई को, और संजय भी बाजू में खड़ा रहता हैगा। तो वो बार बार फोन काटते रहते हैंगे, और वहीं इसका एपिसोड यहाँ पर 2 भी खत्म हो जाता है। तो देखते हैं एपिसोड 3 में क्या होता हैगा। आज के लिए बस इतना ही। जिन्हें चैनल ने सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो किस लिए हम इसी तरह वेब सीरीज से रिलेटेड सारी न्यूज़ लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।